बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोतीचंद नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत लालची था और उसका एक नौकर था राजू, जो सेठ के खेतों में काम करता था। राजू बहुत ईमानदार था। वह अपना काम पूरी मेहनत से करता था, लेकिन सेठ राजू पर बहुत अत्याचार करता। राजू, सही से काम करो वरना पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे लेने के लिए तो बड़ी जल्दी आ जाता है। और सेठ राजू को ऐसे ही परेशान करता रहता है और उसकी तनख्वाह कभी भी टाइम पर नहीं देता। फिर एक दिन राजू खेत में काम कर रहा होता है। काम करते करते उसे एक जमीन में से मटका मिलता है। राजू उस मटके को उठाता है और खेत के बाहर रखाता है। और राजू मटके को रखकर अपना काम दोबारा करने लग जाता है। और मटके में कुछ मिट्टी चली जाती है और वह मिट्टी बहुत सारी होकर बाहर निकलती है। राजू फौरन मटके के पास जाता है और उस मटके को अपने घर ले आता है। अजी, यह मिट्टी का मटका काहे को ले आए? कुछ खाने पकाने को ले आते तो सही रहता। यह कोई ऐसा वैसा मटका नहीं है, ये एक जादुई मटका है। अरे तुम्हें किसने बहका दिया? जादू वादू कुछ नहीं होता। लाओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अपना मंगलसूत्र दो। फिर ऐसा कहकर राजू उसमें मंगलसूत्र डालता है और मंगलसूत्र बहुत सारे होकर बाहर निकल आते हैं। राजू और राजू की पत्नी इस चमत्कार को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब मुझे उस खड़ूस सेठ के पास काम करना नहीं पड़ेगा। क्यों ना हम इस मटके से लोगों का भला करें? इससे हमारा भी भला होगा और लोगों का भी। हाँ, क्यों नहीं। हम सभी गरीब लोगों को उनकी जरूरत का सामान देंगे। फिर राजू सुबह होते ही गरीबों की मदद करने लगता है। लो बेटा। क्या है अंकल इसमें? इसमें कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान है, लो ले लो। राजू उस छोटी लड़की को सारा सामान दे देता है और ऐसे ही गांव के सभी लोगों की मदद करता रहता है। अब राजू के पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए और राजू ने एक नया घर भी बना दिया। राजू की कामयाबी को देखकर मोतीचंद उससे जलने लगा। अरे मदन, वह जो राजू हमारे यहाँ काम करता था, आज रात उसके घर देख कर आओ। चुपके से उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ठीक है मालिक, मैं रात को उसके घर चुपके से सब कुछ देख कर आऊंगा और आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर मदन राजू के घर जाता है। फिर रात हो जाती है। राजू अपने घड़े में एक सोने का सिक्का डालता है जो बहुत सारे होकर बाहर निकलते हैं। इस सब को मदन पीछे खड़ा खिड़की में से देख रहा होता है। राजू और राजू की पत्नी मटके को रखकर सोने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ समय बाद मदन घर के अंदर आ जाता है। अच्छा, यह जादुई मटका है जो यह लोग 2 दिन में इतने अमीर हो गए। मदन मटके को लेकर सेठ के घर चला जाता है। फिर मदन मटके को लेकर सेठ के पास आ जाता है। सेठ जी, यह एक जादुई मटका है। मदन ने इसमें एक सोने का सिक्का डाला और सोना बहुत सारा होकर बाहर निकल आया। मैं तो कहता हूँ तुम भी इसमें कुछ पैसे डालो और पैसे बहुत सारे होकर बाहर आ जाएंगे। मोतीचंद बहुत लालची आदमी होता है, इसलिए वह मटके में 500 का नोट डालता है और 500 के नोट 2 होकर बाहर निकल आते हैं। मोतीचंद का लालच और बढ़ जाता है और मोतीचंद मदन से कहता है, मदन, क्या मैं मटके में अपना सारा सोना डाल दूं? सोना बहुत सारा होकर बाहर आ जाएगा और मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हाँ मालिक, जल्दी से सोना डाल दो। सोना बहुत सारा होकर बाहर निकल जाएगा और तुम गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। मोतीचंद अपना सारा सोना मटके के अंदर डाल देता है और सोने की मिट्टी बनकर बाहर निकल कर आती है। और मोतीचंद अपने लालच की वजह से अपना पहला सोना भी खो बैठता है।